नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा, प्रथम प्रश्न के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, बुला रहा हूं डॉक्टर सीमा जैन जलगांव से, और उसके बाद हमारे बीच में बहुत ही अच्छे मनीषी विद्वान पंडित जिनेंद्र शास्त्री जी, जो टोडरमल स्मारक के बहुत अच्छे निष्णात विद्वान हैं, वो आएंगे गुरुदेव के चरणों में अपना प्रश्न रखेंगे। मेरे इंस्पिरेशनल गुरु वर्ग को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि एक गाना है फेमस पिक्चर का, शराबी पिक्चर का, नशा शराब में होता तो नाचती बॉटल। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि बॉटल में इतनी खचाखच शराब पड़ी रहती है तो भी बॉटल कभी नाचती नहीं है, पीने वाला नाचता है। तो इसी तरह मोह रूपी जो हम मदिरा पी रहे हैं तो संसार में भटकने का कारण है। तो बॉटल रूप हम कैसे बन सकते हैं, और अगर हम बॉटल रूप विरक्त हो जाए मोह से तो ये हमारे लिए गृहस्थ के लिए कर्तव्य विमुक्ता नहीं होगी क्या? नमस्ते महाराज जी। देखिए, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। बेशक बोतल नहीं नाचती, क्योंकि बोतल और शराब का जो कांटेक्ट है ना, वो फिजिकल है, केमिकल नहीं। बराबर। हमारे साथ भी यदि किसी का फिजिकल कांटेक्ट हो तो मोह उत्पन्न नहीं होता। मोह तब उत्पन्न होता है जब हम उनके साथ घुल मिल जाते हैं, वो केमिकल कांटेक्ट होता है। भावनात्मक संबंध, टेक्निकल भाषा में भले मैं केमिकल कहूँ, भावनात्मक संबंध। हम किसी के साथ रहे, हजारों की भीड़ में रहें तो भी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ट्रेन में बच्चा गया, पिता छोड़ के आया, थोड़ा सा उदास सा दिखा, क्या बात है आप बेटे को छोड़ के आया, उदास दिख रहे, उसको सीट तो मिलेगा। सीट तो उसकी रिजर्वेशन थी, मिल गई, सही सीट है, लेकिन फिर भी आप इतने उदास। बोले ट्रेन में भीड़ बहुत है और बेटा अकेला है जी। मतलब क्या हुआ? भीड़ है पर बेटा अकेला है, यानी उसका कोई नहीं है। बस यही सच्चाई है। इस सच्चाई को जो जाने लेता है वो सबके साथ रह कर के भी अकेला होता है। बोतल नशा शराब में नहीं, नशा हमारे मन में है। जो उससे प्रभावित हो गया उस पर मोह का नशा है, जो अप्रभावित है वो मोह को जीत लेता है। नमोस्तु महाराज। आइएगा अगले प्रश्न के लिए पंडित जिनेंद्र शास्त्री जी, जो बहुत अच्छे एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और लगभग इनकी एक पुस्तक टेंशन फ्री लाइफ जो पूज्य गुरुदेव के चरणों में रख लें, 10,000 से अधिक इनकी प्रतियां जो है अमेजन में भी है, और बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है। गुरुदेव के चरणों में आए हैं, इनका स्वागत है, अपना प्रश्न रखेंगे। सिद्धार्थ जी, मुनि श्री के पावन चरणों में मेरा प्रश्न है। हमारे पास आज विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी का सार है, और ऐसी पवित्र और निर्मल भावना है कि इस वीतरागी तत्व ज्ञान को, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग को अभी हमारे तक है, हम इसे जन जन तक कैसे पहुंचाएं, अपने घर की 4 दीवारी से निकालकर देश दुनिया तक इसे पहुंचाएं, और जन जन इसे कैसे एक्सेप्ट करे। आप हमें ऐसी कला सिखाएं जिसे हम अपने जीवन के माध्यम से इसे जन जन में पहुंचा सकें। बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इनका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दूँ। ये हमारे समाज की युवा प्रतिभा है और निश्चित जैन धर्म की प्रभावना में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आपने बहुत अच्छी बात की है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को जन जन तक कैसे पहुँचाएँ। इन्हें हम बहुत सहजता से पहुँचा सकते हैं, बशर्ते हम इनकी शास्त्रीय जटिलताओं से मुक्त होकर व्यवहार मूलक व्याख्या करें। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये हमारे जीवन का अंग है। हमने इन्हें केवल शास्त्रीय परिभाषाओं से बांध दिया है, इसलिए मार्ग हमारा व्यापी नहीं बन पा रहा है। हम इसे जगत व्यापी बना सकते हैं। इनकी जीवन व्यवहार मूलक व्याख्याएं अगर हम करें, निश्चित इसका परिणाम। आइए अगले प्रश्न के लिए पंडित रिमांशु शास्त्री जयपुर से, और उसके बाद अपने प्रश्न को लेकर रहेंगे ऊषा जी छावड़ा कोलकाता से। हेलो हेलो, नमस्ते महाराज जी।
पूजन और विधान का हमारी परिणामों की निर्मलता में कितना महत्व है? पूजन विधान हमारे जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लाते हैं। पूजा विधान करने से हमारी भाव विशुद्धि होती है। कर्म शास्त्रीय भाषा में कर्म निर्जरा का कारण तो है ही, पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हम किसी उच्च आदर्श को अपने हृदय में स्थापित कर लेते हैं तो वही हमारी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का संप्रेरक हो जाता है। पूजा विधान आदि जो भी है ये हमारे हृदय के उद्गार है। ये तब तक प्रकट नहीं होते जब तक कि हमारे मन में उनके प्रति वैसी श्रद्धा और भावना नहीं होती। तो जीवन में भावनात्मक परिवर्तन इनसे होता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं अक्सर बोला करता था कि पूजा आदि करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होता है यदि भाव विशुद्धि के साथ करें। एक युवक ने अपनी आप बीती बात मुझे एक बार सुनाई। उसके कपड़े की दुकान, शूटिंग शर्टिंग की दुकान, बड़ी दुकान थी। एक महिला उसकी दुकान से शर्ट का कपड़ा लेकर गई और वो बाद में शर्ट वापस करने आई। कल्पना कर सकते हो कोई व्यापारी के यहाँ कोई शर्ट का कपड़ा लेकर आए और शर्ट वापस लेके आए, क्या होगा। लेकिन उसने उसे देखा, उसमें उसके मन में आया कि मुझे सकारात्मक रहना चाहिए और उसने उस महिला से शर्ट वापस ले लिया, उसे दूसरा कपड़ा दे दिया और वो शर्ट अपने एक स्टाफ को दे दिया। महिला भी खुश, स्टाफ भी खुश। उसके भाई ने कहा ऐसा करोगे तो दुकान का 12 बज जाएगा, शर्ट का कपड़ा लेकर के शर्ट वापस लोगे कपड़ा देकर तो क्या होगा। तो उसने कहा भैया आप नहीं जानते, ये ऐसी महिला हर महीने 10-15 हज़ार का कपड़ा लेती, 300 रुपये के शर्ट के पीस के लिए इसको नाराज़ करना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा चलो इतनी अच्छी कस्टमर है, इसके प्रति पॉजिटिव रहना चाहिए और मैंने इन्हें शर्ट का कपड़ा दे दिया और उससे वो महिला भी खुश हो गई, हमारा स्टाफ भी खुश हो गया। बाद में उसने कहा महाराज उसका ये असर हुआ कि हर महीने 2-4 नए ग्राहक ला करके हमें देती हो, मैं देवता मान। पर सबसे बड़ी बात जो उसने कही कि ये बदलाव मेरे भीतर जो कुछ भी घटित हुआ है ये पूजा पाठ और प्रवचन से जुड़ने के बाद हुआ। पहले मैं इतना सकारात्मक नहीं था। तो जीवन में सकारात्मक बदलाव का एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण है। यदि हम मन से करें तो ये बात अलग है कि कोई रूटीन की तरह पूजा पाठ करे तो उसमें बदलाव लक्षित ना हो, लेकिन जो हृदय से भरकर करता है उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन आता है। अगले प्रश्न के लिए ऊषा जी छावड़ा, कोलकाता। महाराज जी के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम जैन हैं तो क्या अजैनों की सेवा नहीं कर सकते, जीव दया नहीं कर सकते? क्या उनके जीवन दान के लिए हम कुछ किसने कहा? सब कर सकते हैं, आगे बढ़िए। दूसरी बात और एक ही चलिए। चलिएगा, आइए जिस चीज बंधुओं। के लिए हम राशि लेते हैं दान का, अगर उसमें ना लगाएं और कहीं और लगाते हैं तो उसका क्या फल है? गलत बात है। जिस उद्देश्य से लिया जाए उसी उद्देश्य में पूरा करना चाहिए। अगला दीजिए। आइएगा बंधुओं, अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में बाल ब्रह्मचारिणी विभा दीदी और बाल ब्रह्मचारिणी किरण दीदी, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए पूज्य गुरुदेव के चरणों में। और व्रती श्राविका दशम प्रतिमाधारी स्वात्म श्री माता जी, उनकी उस साधना में सहयोगी बनने के लिए यहाँ पर हमारे बीच में है। मैं निवेदन करूंगा, आज गुणायतन परिवार उनका हृदय दल से स्वागत करना चाहता है। श्रीमती अमिता जी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, श्रीमती साधना जी दिल्ली से मैं निवेदन करूंगा, और पूनम जी मैं निवेदन करूंगा आप आए और हमारी बाल ब्रह्मचारिणी विभा दीदी और किरण दीदी का एक बार जोरदार आपकी करतल ध्वनि होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की मंगल आशीष से हमारे बीच में है और निरंतर वो स्वात्म श्री माता जी की साधना में सहयोगी बन रही हैं। आइएगा, आपकी करतल ध्वनि हो। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में सतना से, और साथ ही हमारे बीच में सतना से पंडित श्री सिद्धार्थ जी, जो एक बहुत निष्णात श्रावक हैं संलेखना कराने में, जिन्होंने 100 से अधिक संलेखनाओं में अपनी महती भूमिका निभाई है और वो निरंतर लगभग पिछले 10 दिनों से यहाँ पर स्वात्म श्री माता जी जो उनकी साधना में जो सहयोगी बन रहे हैं उनका भी सम्मान करना चाहते हैं गुणायतन परिवार। मैं निवेदन करूँगा सम्मान के लिए रमेश चंद जी सतना से, श्री अनिल जी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन आप आए, और ऐसे श्रावक सृष्टि, हाँ सिद्धार्थ जी, हाँ गुणमाला जी,
मैं दोनों निवेदन करूंगा, परम आदरणीय पंडित जी और गुणमाला जी, उनकी धर्मपत्नी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा हमारे पंडित सिद्धार्थ जी का जो सतना से। हाँ, और साथ ही बंधुओं, अब मैं पूरी गुणायतन परिवार की कमेटी से निवेदन करूंगा, पूज्य गुरुदेव का आज मंगल विहार जो संभावित है, और आगे के लिए पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपने भाव रखने के लिए श्रीमान सुभाष जी, श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब, एनएल जैन साहब, पूरी कमेटी, मैं सबके लिए निवेदन कर रहा हूँ, सभी पूरी कमेटी आ जाए और अपने भाव पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखे, श्रीफल अर्पण करें, पूरी कमेटी के साथ आएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी बात रखेंगे। आ जाइए। और मैं निवेदन करूंगा श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब से कि वो अपनी बात पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखें। माइक पहुंचा दें। हाँ, चलिए, पूरे गुणायतन की जितने ट्रस्टी यहाँ पर बैठे हैं, मैं निवेदन करूंगा, गुणायतन परिवार के जितने भी ट्रस्टी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, सभी लोग आ जाएं पूज्य गुरुदेव के चरणों में और श्रीफल अर्पण करके। जिनका विरागमय ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत है, ये विद्या सिंधु नहीं फिर भी ये उन जैसी ही सूरत है, भावों की सेज बना करके उस पर तुमको पधराते हैं, गुरुवर प्रमाण सागर जी के चरणों में अर्घ चढ़ाते हैं। ओम परम पूज्य गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान करता, भावना युग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य गुरुदेव 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, तिनके चरणविंदों में श्रीफलम निरूपामिति। चलिए, मैं निवेदन करूंगा, श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब अपनी बात रखेंगे, आ जाएं। ठीक। जय जिनेन्द्र। आज के संघ का समाधान में गुरुदेव के चरणों में मेरी सादर वंदन वंदन वंदन। आज की संघ का समाधान में उपस्थित तमाम धर्म प्रेमी बंधुओं को गुणायतन और श्री सेवायतन की तरफ से बहुत बहुत उनका अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आपको भी आश्चर्य लगा होगा कि अचानक कैसे ये दोपहर के सत्र के अंदर, जो अमूमन जो संध्याकालीन के वक्त के अंदर ये संघ का समाधान का कार्यक्रम आयोजित होता है, तो मैं आपको बताते हुए, ये हर्ष का विषय तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन एक सूचनार्थ आपको बताना चाहता हूँ कि आज दोपहर लगभग 2:30 के ऊपर परम पूज्य 2 बजे मैं संशोधित करता हूँ, 2 बजे, अब से बिल्कुल 18 मिनट बाद परम पूज्य 108 गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल विहार गुणायतन से ईसरी की तरफ हो रहा है। आज तो ईसरी की तरफ संभावित विहार हो रहा है, ईसरी और आगे जहाँ भी होगा आपको समय समय के साथ इसकी सूचनाएं दी जाएंगी। और ये अचानक विहार कोई किसी विशेष कारण की वजह से नहीं होगा, गुरुवर का कई दिनों से लंबित था बिहार, और उसी श्रृंखला के अंदर, उसी क्रम के अंदर ये निर्णय कल रात्रि को ही लिया गया कि गुरुदेव, चूंकि ठंड थोड़ी सी कम हुई है, तो गुरुदेव ने आदेश दिया कि मैं बिहार करूंगा। कई उनके कार्यक्रम अधूरे कार्यक्रम हैं जिनको गुरुदेव को लेने हैं, इसलिए आज अभी 2 बजे दिन में गुरुदेव का मंगल विहार ईसरी की ओर होगा। बाकी जैसे जैसे गुरुदेव आगे बढ़ेंगे आपको इसकी सूचनाएं दी जाएंगी। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय बोलिए गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज की जय। वो तो निश्चित ही हम कहेंगे कि गुरुदेव का बिहार तो बिहार है ही, लेकिन पूरे गुणायतन की तरफ से, पूरे गुणायतन की टीम और पूरे गुणायतन परिवार की ओर से, श्री सेवायतन के परिवार की ओर से गुरुवर के चरणों में मैं ये भावना भाता हूँ कि गुरुवर, जाने का तो मन आपने बनाया है, ये निश्चित हमारे लिए दुख पीड़ादायी है, क्योंकि गुरुवर का जब बिहार होता है तो पीड़ादायी तो अवश्य होता है, चाहे लक्ष्य जो भी हो, लेकिन गुरुवर के चरणों में हम ये भावना निवेदित करते हैं कि आप शीघ्र वापस लौटने का मन बनाएं, और आगामी इस वर्ष का जो 2024 का जो चातुर्मास भी हो, उसका भी आशीर्वाद हमें ही गुणायतन को और श्री सेवायतन की टीम को मिले, ऐसा गुरुवर के चरणों में मैं भावना भाता हूँ और पूरे भावना के साथ ये निवेदन करता हूँ। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज की
जय आइए जय निश्चित जय। ही बंद हो। पूज्य गुरुदेव जहां से जाते हैं वहां सूना सूना हो, जहां जाते हैं वहां सोना सोना हो जाता है, लेकिन पूरा देश यही भावना भाएगा पूज्य गुरुदेव जो आपने प्रकल्प गुणायतन दिया है निश्चित ही वो पूर्णता को प्राप्त हो और गुरुदेव आपका वो मंगल चातुर्मास पुनः हम लोगों को प्राप्त हो, क्योंकि बहुत आवश्यक है। और गुणायतन आपके उस गुणायतन के पूरा देश आंखें टिकी हुई हैं और गुरुदेव का पुनः आगमन यहीं होगा, ऐसी मंगल भावना के साथ पूरा देश भावना भा रहा है। चलिएगा अब चलते इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और मैं निवेदन कर रहा हूं बाल ब्रह्मचारिणी किरण दीदी जी से कि वो अपना प्रश्न रखेंगी। बस कोटिशा नमोस्तु। महाराज जी, ऐसा मैंने पढ़ा कि झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान की आवाज़ को दबा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद को हिला देती है। इसका तात्पर्य बताइए। बहुत अच्छा वाक्य है। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ अच्छे इंसान की आवाज़ को दबा देती है, लेकिन अच्छे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। बस यही हमें समझना चाहिए कि सत्य आखिर सत्य होता है और सत्य की ताकत का एहसास हमें इससे लगता है, क्योंकि झूठ कुछ दिन तक बाजार में चल सकता है पर स्थायी तो नहीं। खोटे सिक्के के पोल कहीं न कहीं खुलते ही हैं, इसलिए इस सच को हमें समझना चाहिए और सत्यनिष्ठ बने रहना चाहिए। नमोस्तु। मैं निवेदन करूंगा अगले प्रश्न के लिए ब्रह्मचारिणी विभा दीदी से और गुल्लक दान एक छोटा सा बालक उत्कर्ष पाटिल अकोला बेलगांव कर्नाटक से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। बुला लो, उत्कर्ष पाटिल का बुला लो। आ जाओ। और छोटा सा बालक है, देखिए इसका भाव जुड़ा है, पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीष प्राप्त कर रहा है और हाँ मंगल आशीष प्राप्त कर रहा है। नमोस्तु। दे तो सम्मान एनएल जैन को, हाँ। एनएल जैन साहब से निवेदन करो सम्मान कर दें बालक का। महाराज जी, किया गया कर्म और दिया गया धोखा बिना भुगतान के पीछे नहीं छूटता, क्या है सत्य है? लिया गया कर्ज और दिया गया धोखा बिना भुगतान के पीछे नहीं छूटता, कहा तो ऐसे ही जाता है और ये सच भी है। आज नहीं कल कहीं ना कहीं उसे भुगतान तो करना ही पड़ेगा, लेकिन लोगों का यह भ्रमपूर्ण विश्वास है कि इस तरह का कृत्य करते हैं, पर ये कभी न कभी उसे दुखदाई होगा। नमस्ते। हाँ अगले प्रश्न के लिए निवेदन कर रहा हूँ। हाँ सम्मान कर रहे हैं हमारे उत्कर्ष पाटिल अकोला बेलगांव कर्नाटक से जो है। और अगले प्रश्न के लिए पंडित श्री सिद्धार्थ जी सतना से अपना प्रश्न रखें। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। हे गुरुवर, अमोघ वर्ष राजर्षि ने प्रश्नोत्तर के माध्यम से बहुत कुछ समझाया है और उसमें पहली कारिका में जो प्रश्न उठाकर उत्तर दे रहे हैं कि भगवान किम उपादेयम गुरु वचनम, पूछना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में गुरु वचन का क्या महत्व है और किस प्रकार हमें उसे पालन करना चाहिए। आचार्य कुंद ने गुरु वचन को उपकरण कहा है जिन वर्ग में। गुरु वैनम पी वैनम विनियो सुत्त जैनम च निधट्टो। तो गुरु वचन तो हमारा उपकरण है, क्योंकि गुरु के मुख से निकलने वाले वचन शब्द नहीं होते, मंत्र होते हैं। हम बड़े बड़े मंत्रों की आराधना करते हैं, उसका लाभ मिले न मिले, लेकिन जिसने गुरु के वचन को आत्मसात कर लिया उसका कल्याण सुनिश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए गुरु वचनों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर चलना चाहिए। हाँ। अब मैं अगले प्रश्न के लिए श्रीमान रमेश चंद जी श्रीमती मिनी जैन सतना से प्रेमी परिवार और एक और देवांशी जैन देवियस जैन राधोगढ़ से, इन्होंने भी गुल्लक दान किया है। छोटे से बालक हैं, 11,000 रुपये की राशि। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करें। और मैं निवेदन करूंगा, हाँ प्रदीप जी आ जाएंगे। आ जाइए प्रदीप जी सम्मान के लिए बच्चों का। अगला प्रश्न रमेश चंद जी मिनी जी। नमस्ते महाराज श्री, जैसे ही अभी ये जानकारी प्राप्त हुई कि मुनिश्री का विहार गुणायतन परिसर से आगे की ओर हो रहा है, ये उपस्थित जन समुदाय एकदम स्तब्ध सा रह गया है। ये जानता है महाराज श्री, सभी जानते हैं कि गुरुवर के संग अनियमित विहारी हुआ करते हैं। न आने की तिथि होती है, न जाने की तिथि होती है, फिर भी श्रावक हैं, उनका अपना स्वार्थ होता है महाराज श्री, और हम सभी श्रावकों का ये स्वार्थ है
और इसी निमित्त से पूरी गुणायतन कमेटी ने आपके श्री चरणों में श्रीफल भेंट किया है कि शीघ्र आपके चरण पुनः इस गुणायतन पर पड़ें और इस गुणायतन का कार्य उस रूप में हम सभी के समक्ष दिखे जिस रूप में पूरा भारत देश, पूरा विश्व इसको देख रहा है। मेरा श्री प्रश्न मेरा ये है कि जब व्यर्थ का खर्चा करते हैं, व्यर्थ का खर्चा जीवन की पूरी व्यवस्था बिगाड़ देता है और व्यर्थ की चर्चा मन की अवस्था बिगाड़ देता है। ये हम जानते हैं मगर इसको रोक नहीं पाते हैं। ना व्यर्थ का खर्चा रोक पाते हैं, ना व्यर्थ की चर्चा रोक पाते हैं। तो इसको कैसे रोका जाए, हमारा श्री कृपा मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। इससे पहले आपने बिहार की चर्चा की। हम साधुओं का तो हर बिहार चलता ही रहता है। निश्चित आप सबके लिए अचानक दिख रहा है, पर मैं समझता हूँ जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण होता है वो अचानक ही लगता है। जी महाराज। बल्कि जीवन का क्रम तो चलता ही रहता है। अचानक ये बिहार का योग बना है, लेकिन ये मान करके चलना चाहिए जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। आप लोगों ने निवेदन किया है यहाँ वापस आने का, वो स्वाभाविक है, लेकिन अभी मैं किसी विशेष प्रयोजन से बिहार कर रहा हूँ। आप सबको ये भावना भानी चाहिए कि वो प्रयोजन सफल हो और सार्थक हो, जिस उद्देश्य से यहाँ बिहार करना है वो प्रयोजन पूरा होना चाहिए। बाकी चीज़ें तो सब समय पर अपने आप बनती बदलती रहती है। गुणायतन को लेकर के कमेटी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस सचेष्ट रहने की ज़रूरत है। कमेटी की अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं पूरी कमेटी से कह रहा हूँ, अशोक जी ध्यान रखो, अब जो काम शेष बचे हैं उसे पूरा करो और जल्दी से जल्दी इस रूप में आओ कि आप भगवान को भव्य वेदी में शीघ्र विराजमान कर सके और प्रतिष्ठा कर सके, इसकी शुरुआत कर सके। पूरी कमेटी पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ लगे रहे और समाज भी इसी तरह अपना सहयोग देते रहे। जितने लोग गुणायतन से जुड़े हुए हैं, जिनकी अपनी सहभागिता किसी न किसी रूप में है, वे अपना सहयोग ऐसे ही देते रहें ताकि हमारी उपस्थिति और अनुपस्थिति का फर्क न पड़े और आपके कार्य को ऐसे ही गति मिलते रहे। ये कमेटी की जिम्मेदारी है। दोहरे उत्साह के साथ जितने लोग यहाँ व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं उनको भी इसी तरह से जुट करके कार्य करना है। और गुणायतन की कमेटी बहुत मुस्तैद कमेटी है, चाहे अनिल जैन साहब हो, चाहे सुभाष जी हों, चाहे आपके कपूर जी हों, चंद्र कुमार जी हों, सिद्धार्थ जी हों, पूरी टीम यहाँ बहुत तत्परता के साथ जो यहाँ रह करके अपनी सेवाएं समर्पित कर रही है। मैं पूरी कमेटी को आशीर्वाद देता हूँ कि वे इसी तरह लगे रहे और कार्य को उस रूप में प्रस्तुत करें जैसे कि हम सबकी कल्पना और भावना है। आपका सवाल है व्यर्थ का खर्चा हमारी व्यवस्था बिगाड़ता है, व्यर्थ की चर्चा हमारी अवस्था बिगाड़ती है। मैं एक ही वाक्य में आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा कि व्यर्थ तभी तक होता है जब तक हम अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। जो जीवन के अर्थ को समझ देता है वो व्यर्थ को भी अर्थ दे देता है, और जो दे सके व्यर्थ को अर्थ वही सिद्ध वही समर्थ। हम व्यर्थ को अर्थ देने की कला सीखें। चूँकि मुझे आगे जाना है इसलिए ये एकदम आकस्मिक सत्र हुआ है अचानक। संक्षेप में इतना ही है। सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि इसी तरह की भावना भाएं, और मैं आज चाहूँगा कि परम पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य लाभ की मंगल भावना से हम जाप अनुष्ठान जरूर करें जो नियमित कर रहे हैं, और ये जाप निरंतर चलते रहना चाहिए क्योंकि गुरुदेव का हम सब के बीच हों। इसी तरह स्वस्थ होकर रहना बहुत ज़रूरी है ताकि उनके आशीर्वाद से समाज फलती फूलती रहे। पूरे देश की वो बहुत बड़ी धरोहर है। उनका स्वास्थ्य सब अर्थ में बहुत ही उपयोगी है, इसलिए हम उनके सुदीर्घ स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ जाप करेंगे। आप सब दोहराएंगे। ओम ह्रीम अर्हम श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीम अर्हम श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः।
ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जब लोग पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।